नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। विश्व आदिवासी दिवस पर किया रक्तदान। प्रतापगढ़ के बावड़ीखेड़ा गांव में हुआ आयोजन। बाइकर्स के खिलाफ प्रतापगढ़ में पुलिस का सख्त एक्शन। 8 स्पोर्ट्स बाइक जब्त, 11 लोगों को किया गिरफ्तार। जिला कारागृह में दिखा भाई बहन के प्रेम का अटूट बंधन, राखी बांधते हुए छलके आंसू। रक्षाबंधन पर 4 बहनों को मिला भाई का तोहफा, रास्ते में हुआ बच्चे का जन्म। विश्व आदिवासी दिवस पर हुई शुरुआत। गोविंद गुरु ट्राइबल म्यूजियम में दिखेगी देश भर की जनजातीय संस्कृति। विश्व आदिवासी दिवस पर डूंगरपुर में भव्य कार्यक्रम, संस्कृति और अधिकारों को बचाने का संदेश दिया। बेटी के प्रेम विवाह पर आहत पिता ने छपवाई शोक पत्रिका, 12 दिन तक रखी शोक बैठक। आशापुरा मोड़ पर पूर्व पार्षद के बेटे के साथ मारपीट, वीडियो हो रहा है वायरल। रक्षाबंधन पर पत्नी को ससुराल ले जाना पड़ा भारी, साले ने जीजा के साथ की मारपीट। कोईवाव गांव में 2 बाइक की टक्कर में युवक की मौत, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। आदिनाथ विहार कॉलोनी में सड़क निर्माण में भेदभाव का आरोप, निवासियों ने की शिकायत। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। प्रतापगढ़ जिले के बावड़ीखेड़ा गांव में विश्व आदिवासी दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बिरसा मानव सेवा संस्थान और आदिवासी परिवार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। सरपंच पारसमल मीणा ने बताया कि वर्ष 2023 से लगातार आदिवासी दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है और इसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। इस बार भी यह शिविर आयोजित किया गया, जिसमें संगठन व समाज से जुड़े लोगों ने भाग लिया। रक्तदान शिविर में कुल 60 यूनिट रक्तदान हुआ, जिसमें 50 पुरुषों ने और 10 महिलाओं ने रक्तदान कर मानव सेवा का संकल्प लिया। इसके साथ ही कई लोगों ने रक्तदान के लिए अपने संकल्प पत्र भी भरे। कार्यक्रम में सभी रक्तदाताओं का सम्मान किया गया। आईजी रेंज उदयपुर और पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देश पर जिले भर में जानलेवा स्टंट करने वाले व तेज रफ्तार से वाहन चलाने वाले बाइकर्स के खिलाफ सख्त अभियान चलाया गया। इसके तहत पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी कर कार्रवाई की और 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के साइबर सेल, डीएसटी और प्रतापगढ़ थाना पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई कर 8 स्पोर्ट्स बाइक को जब्त किया है। साथ ही उनके खिलाफ एमवी एक्ट की धारा 207 के तहत कार्रवाई कर मामले भी दर्ज किए हैं। दरअसल प्रतापगढ़ में स्पोर्ट्स बाइक के जरिए स्टंट करने, तेज रफ्तार से बाइक चलाने और आमजन में भय पैदा करने के मामले लगातार बढ़ रहे थे। इससे आए दिन कई दुर्घटनाएं भी हो रही थी। ऐसे में पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई। इसके साथ ही पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी निगरानी शुरू कर दी है, ताकि ऐसे बाइकर्स की जानकारी सामने आ सके जो स्टंट करके अपने वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं। प्रतापगढ़ जिले में पुलिस की यह सख्ती आगे भी जारी रहेगी। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के अटूट रिश्ते और प्रेम का प्रतीक है। यह त्योहार हर जगह हर परिस्थिति में अपनी मिठास घोल देता है। इसी कड़ी में इस साल भी रक्षाबंधन के अवसर पर प्रतापगढ़ की जिला कारागार में बहनों को अपने बंदी भाइयों को मिलने और उन्हें राखी बांधने की विशेष अनुमति दी गई। इस दौरान लगभग 300 कैदी भाइयों को उनकी बहनों ने राखी बांधी। इस भावुक माहौल में जब बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही थी तो उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। भाई और बहन के इस पवित्र मिलन ने जेल के माहौल को भी भावुक कर दिया। एक बेहद मार्मिक पल तब आया जब एक करीब 100 वर्षीय बुजुर्ग महिला अपने परिवार के सदस्य को राखी बांधने आई। रोते रोते उन्होंने अपने भाई से वचन लिया कि वह अब कभी भी अपराध नहीं करेगा। भाई ने भी नम आंखों से यह प्रण लिया कि वह न तो कभी अपराध करेगा और न ही किसी को अपराध करने की सलाह देगा। उसने कहा कि परिवार से बिछड़ने का दर्द वह शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इस घटना को देखकर जेल में मौजूद अन्य कैदियों की आंखें भी नम हो गई। जिला कारागार के कार्यवाहक अधीक्षक किशन सिंह मीणा ने बताया कि सुबह से ही बहनें अपने भाइयों से मिलने आ रही हैं और उन्हें अपराध न करने की कसम खिला रही हैं। कैदी भी अपनी बहनों को यह वचन दे रहे हैं कि वे भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे। जेल प्रशासन की तरफ से आने वाले सभी परिजनों के लिए पानी और बैठने की उचित व्यवस्था की गई थी।
इस अवसर पर किशन सिंह मीणा ने सभी देशवासियों को संदेश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपराध करने से परिवार टूट जाता है। सभी लोग अपराध से दूर रहें और अपने परिवार के साथ खुश रहें। महिला आ रही है उनके लिए बाहर बिठाने की व्यवस्था कर रखी है, अंदर भी बैठा व्यवस्था है, तिलक वगैरह सब व्यवस्था कर रखी है। किसी को भी ये महसूस नहीं हम जेल में आ रहे हैं, क्योंकि जेल में एक वैसा वातावरण बना रखा है, क्योंकि जेल शब्द का मतलब है समाज के हिसाब से समाज सुधारक क्षेत्र है। यहाँ सभी तरह के आदमी आते हैं, अनजाने में भी आते हैं, जानबूझ के कोई करता वो भी आता है, और ऐसे वृद्ध भी आ जाते हैं, उनकी पूरी देखभाल करते हैं, और उनकी जितना हमने प्रयत्न रहता है कि उसको जितनी भी हमारे जो नियमों में होती है सुविधा उपलब्ध कराए। और त्योहार एक पावन पर्व है, इसमें हमारा जेल विभाग का उद्देश्य है और कि किसी भी व्यक्ति को परिजन को आए तो हम उसको ऐसा रखें ताकि उसको ये महसूस है जेल है एक बढ़िया जो मतलब अपना परिवारजनों से मिले तो उनको बाहर जाके पीड़ा महसूस नहीं हो, और अपने परिवार वाले अपने भाइयों को भी समझा रहे हैं कि भाई अंदर ऐसा मत करो ताकि दोबारा तुम्हें जेल में आके ताकि बाहर ना पड़े और हमारा त्योहार छोड़ के यहाँ जेल में आना पड़े। तो ये सब महिलाएं प्रण करवा रही है और सुबह से राखी बनवा रहे हैं और शाम तक जितनी भी महिला आएगी तो निरंतर बारी बारी से जिसका भी नंबर आता है बाकायदा प्रायोरिटी से वो समय समय भेज रहे हैं अंदर, और 5 मिनट 10 मिनट जो उनको करवा के राखी बनवा के मिठाई मुंह करवे और अपने घर की तरफ प्रस्थान कर जाती है। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक होता है। यह एक ऐसा त्योहार है जो भाई की कमी महसूस कराता है, लेकिन कुछ चमत्कारिक घटनाएं इस कमी को पूरा कर देती है। ऐसी ही एक खुशी की खबर आमेट उपखंड के सेलागुड़ा गांव से आई है, जहां एक महिला ने रक्षाबंधन के पावन दिन सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। इस जन्म के साथ ही उसकी 4 बेटियों को एक भाई मिल गया। सेलागुड़ा निवासी महिला को प्रसव पीड़ा शुरू होने पर वन विभाग के बाबूलाल कुमावत अपनी निजी गाड़ी में उसे आमेट अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में महिला ने एक बेटे को जन्म दिया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि परिवार में पहले से ही 4 बेटियां थीं और उन्हें एक भाई की कमी खलती थी। इस खुशी की खबर से पूरे परिवार में उत्सव का माहौल है। बाबूलाल कुमावत ने तत्काल मां और नवजात शिशु को आमेट के उप जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। रक्षाबंधन के इस खास दिन पर भाई के जन्म से चारों बहनों को एक अनमोल तोहफा मिला है। अगर आप विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर वागड़ अंचल की जनजाति संस्कृति और विरासत को करीब से समझना चाहते हैं तो गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा परिसर में स्थित आदिवासी म्यूजियम आपके लिए सबसे बेहतरीन जगह है। यह सिर्फ वस्तुओं का संग्रह नहीं है, बल्कि जनजातीय समाज की जीवंत विरासत का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें उनके संघर्ष, कला और प्रकृति से जुड़ाव की अनगिनत कहानियां छिपी हैं। इस विश्व आदिवासी दिवस पर यह म्यूजियम विशेष रूप से सभी लोगों और छात्रों के लिए खोला गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस समृद्ध इतिहास से जुड़ सकें। साबरमती आश्रम की तर्ज पर इसको विकसित किया गया है। गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय ने इस ट्राइबल म्यूजियम को गुजरात के साबरमती आश्रम की तर्ज पर विकसित करने की योजना बनाई है। इसका सबसे बड़ा आकर्षण देश भर के आदिवासियों की संस्कृति और उनके महापुरुषों की प्रतिमाएं होंगी। कुलपति प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर ने बताया कि अभी इस म्यूजियम में राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन शैली, रहन सहन, खान पान, कृषि उपकरण और वाद्य यंत्रों को दर्शाया गया है, लेकिन जल्द ही देश के अन्य राज्यों के आदिवासियों की संस्कृति भी यहाँ देखने को मिलेगी। म्यूजियम में स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाई गई पेंटिंग, मिट्टी के खिलौने, पारंपरिक वेशभूषा, आभूषण, वाद्य यंत्र और रसोई के घरेलू उपकरण भी प्रदर्शित किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ जनजातीय जीवन की झलक दिखाने वाले मॉडल भी तैयार किए गए हैं, जिसमें बांस, घास की झोपड़ी, ग्रामीण जीवन और मेले की झलकियाँ शामिल हैं। यह म्यूजियम, जिसकी स्थापना 2022 में बसंत पंचमी के दिन हुई थी, हर उस व्यक्ति को भावुक कर देता है जो अपनी जड़ों से जुड़ना चाहता है। यहाँ प्रवेश करते ही ऐसा महसूस होता है मानो आप उस दौर में पहुँच गए हों जब जनजातीय समाज प्रकृति की गोद में एक आत्मनिर्भर जीवन जीता था। म्यूजियम के अगले चरण में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की आदमकद प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। इसमें गोविंद गुरु, राणा पूंजा, कुशला भील, बांसिया भील, हरदेव जोशी,
वीरबाला, कालीबाई जैसे महान योद्धा और समाज सुधारक शामिल हैं। इन प्रतिमाओं का उद्देश्य नई पीढ़ी को उनके योगदान से अवगत कराना है। विश्वविद्यालय प्रबंधन की योजना इसे QR कोड और डिजिटल तकनीक से जोड़ने की है, ताकि देश विदेश के लोग ऑनलाइन भी इस धरोहर से जुड़ सकें। यह म्यूजियम केवल प्रदर्शन का केंद्र नहीं, बल्कि संस्कृति, कहानियों, परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर डूंगरपुर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आदिवासी परिवार और भारत आदिवासी पार्टी सहित विभिन्न संगठनों ने एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान हजारों की संख्या में आदिवासी महिलाएं, पुरुष, युवा और बच्चे अपनी पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे और अपनी संस्कृति, परंपराओं तथा अधिकारों की रक्षा का संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह से ही हो गई थी, जब लोग पारंपरिक आदिवासी पहनावे में रैली और डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे। युवकों ने सफेद धोती कुर्ता, माथे पर साफा, गोफन और मोर पंख पहन रखे थे। वहीं महिलाएं पारंपरिक ओढ़नी, घाघरा और गहनों से सजी हुई थी। पूरे मैदान में जय जोहार के नारे गूंज रहे थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने गैर नृत्य और अन्य रंगारंग प्रस्तुतियां दी, जिसमें आदिवासी संस्कृति और रीति रिवाजों की झलक देखने को मिली। वक्ताओं ने संविधान में आदिवासियों को मिले अधिकारों के बारे में बताया और समाज को एकजुट होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत ने विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज AI टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी आदिवासी परंपरा और संस्कृति को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी सरकार ने आदिवासियों की संस्कृति और जल जंगल जमीन को बचाने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए, जिसकी वजह से आदिवासी समाज हमेशा से पिछड़ा रहा है। उन्होंने सरकारों से आदिवासियों को केवल वोट बैंक न समझते हुए और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने की मांग की है। भारत आदिवासी पार्टी के संस्थापक सदस्य कांतिलाल आदिवासी ने विश्व आदिवासी दिवस और रक्षाबंधन के अवसर पर पेड़ लगाकर पर्यावरण बचाने का संकल्प लेने की भी अपील की। इस विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पे सरकार के जो नुमाइंदे हैं, डबल इंजन की सरकार है, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप आदिवासी समुदाय की वास्तविक समस्या क्या है उनको समझो। सरकारें जो पॉलिसी वर्तमान ला रही है, आदिवासी समुदाय के अधिकारों को खत्म कर रही है, जल जंगल जमीन को खत्म कर रही है, उनके कल्चर को खत्म कर रही है। तो सरकारों से अनुरोध है मेरा कि आदिवासी समुदाय को सिर्फ वोट बैंक नहीं माने, इनकी पहचान को संरक्षण करने का काम करे, उनके अधिकारों को धरातल पे लागू करने का काम करे। लेकिन आज तक सरकारों ने आदिवासी समुदाय की उपेक्षा की है। लेकिन समुदाय के अंदर और साथ ही आदिवासी समुदाय के नजदीकी रहने वाले अन्य समुदाय के अंदर भी जागरूकता आई है और सभी एकजुट होकर आदिवासी की पहचान, आदिवासियों का अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और यह अस्तित्व बचाना इसलिए जरूरी है कि देश पे, इस धरती पे आदिवासी समुदाय का अस्तित्व रहेगा तो ये प्रकृति रहेगी, और प्रकृति रहेगी तो प्रकृति पे रहने वाला सभी समुदाय रहेगा और समुदाय के साथ प्रत्येक जीव जंतु भी जीवित रहेगा। अगर इस प्रकृति को, इस देश को सुरक्षित व्यवस्थित रखना है तो आदिवासी समुदाय का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। लेकिन सरकार इस आधुनिकता की आड़ में आदिवासियों के अस्तित्व को खत्म करने का काम कर रही है। इस दिवस पर आज पूरा विश्व पर्यावरण से जूझ रहा है। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जंगलों की कटाई हो रही है। तो हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में कि आप प्रत्येक व्यक्ति एक पेड़ लगाए और ऑक्सीजन को, हर व्यक्ति तक ऑक्सीजन पहुंचाने का संकल्प ले। साथ साथ में आज रक्षाबंधन भी है, रक्षाबंधन की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। विश्व आदिवासी दिवस पे पूरे देश के आदिवासी के साथ साथ में अन्य समुदाय जो इस देश में रह रहे हैं, वो सारे के सारे मिलकर पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा दे, यही हम संदेश देना चाहते हैं। धन्यवाद। मेहनत और पसीने से बेटी को पाल पोसकर बड़ा करने वाला हर पिता यह उम्मीद करता है कि उसकी बेटी समाज में उसका नाम बढ़ाएगी। लेकिन जब वही बेटी परिवार और समाज की मर्यादा को तार तार कर देती है तो माता पिता टूट जाते हैं। ऐसा ही एक दर्दनाक मामला भीलवाड़ा के आसिंद उपखंड स्थित सरेरी गांव में सामने आया, जहां एक पिता ने अपनी बेटी के प्रेम विवाह से आहत होकर उसे मृत मानकर उसकी जीवित शोक पत्रिका छपवा दी। सरेरी गांव के भेरूलाल जोशी ने अपनी बेटी पूजा का विवाह बड़े धूमधाम से और लाखों रुपए खर्च करके गांव के ही संजय तिवारी के साथ किया था। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद पूजा अपने पति के रिश्तेदार सूरज तिवारी से प्रेम करने लगी और 29 जुलाई को उसके साथ वह छोड़कर चली गई।
जब पुलिस पूजा को थाने लेकर आई तो उसने अपने पिता के खिलाफ ही बयान दे दिए। इससे आहत होकर पिता भेरूलाल जोशी ने अपनी जीवित बेटी को मृत समझकर उसके नाम की शोक पत्रिका छपवा ली, जिसमें द्वादशा का कार्यक्रम भी रखा गया है। शोक पत्रिका में लिखा है कि अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि भेरूलाल जोशी की सुपुत्री पूजाबाई का विवाह दिनांक 25 अप्रैल 2025 को हुआ था, जो कि विवाह पश्चात दिनांक 29 जुलाई 2025 को चली गई। इससे हमारे परिवार के लिए यह स्वर्गवास हो गई, जिसका द्वादशा दिनांक 10 अगस्त रविवार को रखा गया है। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। भेरूलाल जोशी लड़की का पिता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई 29 तारीख को गुमशुदा की। तो आज पता नहीं चला, कल बयान देने को आई तो हमारे खिलाफ बयान दिया उन्होंने। इसके हम वो समझ के हम उसको हमारा सामान समझ के हम आज से इसकी ये कर दिया। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के आशापुरा मोड़ पर नगर पालिका के पूर्व पार्षद राजेश टेलर के बेटे के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक पूर्व पार्षद का बेटा मंदिर जाने के लिए घर से निकला था। रास्ते में दो युवकों ने उसे रोक लिया और ओवरटेक क्यों किया जैसी बात को लेकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। डर कर पीड़ित युवक पास की एक दुकान में घुस गया, लेकिन हमलावर वहां भी पहुंच गए और दुकान में रखी बाल्टी और अन्य सामान से उसके साथ मारपीट करने लगे। दुकान के पास मौजूद अन्य लोगों ने बीच बचाव कर हमलावरों को वहां से भगाया। पीड़ित युवक ने गढ़ी थाने में इस घटना की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पीड़ित का मेडिकल कराने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मारपीट की यह पूरी घटना वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के खोरापड़ा गांव में रक्षाबंधन के दिन एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। शनिवार दोपहर दुलेश्वर अपनी पत्नी को उसके मायके में राखी बंधवाने के लिए ले गया था, जहां उसके साले ने किसी बात पर गुस्से में आकर उसके साथ जमकर मारपीट कर दी। मारपीट में घायल दुलेश्वर को परिजनों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर छोटी सरवन के स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए रेफर कर दिया गया। महात्मा गांधी चिकित्सालय में दुलेश्वर का इलाज करने के बाद उसे वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। परिजनों ने बताया कि दुलेश्वर की पत्नी को राखी बंधवाने के लिए उसके ससुराल ले जाने पर किसी बात को लेकर उसका साले के साथ विवाद हो गया, जिसके बाद साले ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये दुलेश्वर सुका निवासी बोकड़ा बोर ग्राम पंचायत खजूरी, ये गया था उसके ससुराल में रक्षाबंधन बनाने के लिए। तो इसने थोड़ा विवाद हुआ दोनों को, इसकी घरवाली को, ये दोनों को, तो उसने पत्थर मार दिया इसको। किसने पत्थर मारा? वो मंगला। क्या लगता है? साला है। साला है? साला लगता साले ने जीजा को मारा? साला को जीजे को। कौन से गाँव? ये खोरापाड़ा गोड़ी जसपुर गोड़ी के ग्राम पंचायत। क्या लगता है आपके ये मेरे भाई का लड़का है। भाई का चाचा उसके? हाँ, मिल। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के कोईवाव गांव में दो बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद राहगीरों ने तुरंत दानपुर थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। दानपुर थाना पुलिस के एएसआई प्रेमपाल सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान परनाला निवासी किशनलाल पुत्र कालूराम मीणा के रूप में हुई है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया और कानूनी प्रक्रिया के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस के अनुसार किशनलाल घरेलू सामान खरीदने के लिए बाजार गया था और रात को वापस अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मृतक का नाम है किशनलाल, पिता कालूराम मीणा, उम्र है 22 साल, जाति मीणा है, निवासी परनाला, थाना सालमगढ़, जिला प्रतापगढ़ का है। और ये कल दिन में उसका मित्र गुड्डू, मृतक और उसका मित्र गुड्डू दोनों घोड़ी तेजपुर में कपड़े खरीदने गए थे। वापस आ रहे थे तो रात्रि लगभग 9 बजे कोईवाव थाना दानपुर सर्कल में पहुंचे और सामने से कोई बाइक आई और टक्कर मार दी। ये दोनों भी बाइक पर थे? हाँ, बाइक पर थे ये दोनों बाइक तो पर। उसके साथी को भी लगी क्या इसी को लगी? साथी मिला नहीं है अभी, तो मिलने पर जांच का विषय है ये। प्रतापगढ़ शहर के अरनोद रोड स्थित आदिनाथ विहार कॉलोनी में
नगर परिषद द्वारा सड़क निर्माण कार्य में भेदभाव का मामला सामने आया है। कॉलोनी के निवासियों का आरोप है कि नगर परिषद ने पूरी कॉलोनी में सड़कें बना दी हैं, लेकिन एक विशेष गली को जानबूझकर छोड़ दिया गया है। यहां रहने वाले लोगों ने कई बार सड़क निर्माण की मांग की है। 9 मार्च को संपर्क पोर्टल पर की गई शिकायत के जवाब में नगर परिषद ने बजट नहीं होने का हवाला दिया था। इसके बाद मई, जून और जुलाई महीनों में जब नगर परिषद ने कॉलोनी में सड़क निर्माण शुरू किया तो निवासियों को उम्मीद जगी, लेकिन पूरी कॉलोनी में सड़कें बनने के बाद भी इस गली को छोड़ दिया गया। ठेकेदार ने इस बार भी बजट खत्म होने की बात कही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।